हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा चाइल्ड डेभलपमेंट पेडागोजी रोज चैप्टर हूँ कौन ना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक अच्छे, जो हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट आमर पिलार डेभलपमेंट उपरे किपरि प्रभाव पकाई किपरि इन्फ्लुएंस करें से विषय आज आम भिडियो जानिबा। तासह आम ये सब कौन किसी की पॉइंट सब तो डिस्कसन करवा, ता साथ मध्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मध्य नहींचु तापर है ताकि डिस्कसन करदेवा। ठीक अच्छे, तो देखा प्रथम मोर हेरिडिटी कौन रोचे, तापर देखा एनवायरनमेंट कौन रोचे, कारण ये टॉपिक रो क्वेश्चन बहुत थर ओटीटी आमर आसी है। तो देखा आमर हेरिडिटी प्रथम कौन रोचे, हेरिडिटी कौन रोचे जदि बुझीबा। देखो हेरिडिटी होची एपर एक गुण, एपर एक ट्रेट बा गुण कहुए जहाँकि आपणक पेरेंट्स ठारू, ठीक अच्छे, बा आपण ग्रांड पेरेंट्स ठारू है आपण को जीन्स माध्यम मिलता है। बुझी हेरिडिटीर ओडिया अर्थ हूँ आनुवंशिकता, अर्थात हूँ कौन ना एमती किसी गुण जहाँकि आपण पेरेंट्स बा आपण ग्रांड पेरेंट्स ठारू आपण को जीन माध्यम मिलता है। बुझी, तो आम जब पढ़ा कौन देती ना जीन्स ट्रेड्स कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी मीन्स पासिंग द ट्रेट, ट्रेट माने गुण, पासिंग द ट्रेट गुण गुड़ाक पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स मानक पाखरु निजर संतान मानक प्रति पर्यंत जो गुण गुड़ाक कौन है ट्रांसफर होता है जीन्स माध्यम ताहाको आमे हेरिडिटी कही था। क्यों क्यों गुण आम ट्रांसफर होती पेरेंट्स ठारू पिला मान पाखक आसे ना, देखिए लक्ष्य करेंगे कौ कौ गुण गुड़ाक ना आई कलर, आखिर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट है। मन करंतु पेरेंट्स मन कर डेंगा अच्छा, पितामाता डेंगा अच्छा, तेणु अधिकांश चांसेस कौन रहिबो पिला मध्य कौन हम ना डेंगा होगी आसो नुह कि। तो सहीटा हूँ कौन जीन्स मध्यम आसला। बुझे, तो सहीटा हूँ आपंकर हेरिडिटरी फैक्टर बा हेरिडिटी सहीटा कहुए आनुवंशिकता। क्लीयर हो मन करंतु हेयर कलर बहुत क्षेत्र देखा जाए था, जो आमर हेयर जो रोचे किसी किसी पितामाता मन करंतु कुंची कुंचिया चुटी रोचे, तो पिला मानकर मध्य सेमिति मध्य चुटी आसी थाए बा सेमिति हेयर मध्य आसी थाए। ठीक अच्छे, तो ये हूँ कौन ना आपणकर हेरिडिटी, जोटा मुझे आशा कर प्राय बुझीपे जहाँकि जीन्स द्वारा पितामाता पाखु पिला बा ग्रांड पेरेंट्स पाखु पिला मिली थाए बा ट्रांसफर होता है। ठीक अच्छे, पूर्व जेनेरेशन रो किछि गुण है जदि आम सहजरे बुझीबा जे हेरिडिटी कौन रोचे ना पूर्व जेनेरेशन रु किछि गुण बा किछि कैरेक्टरिस्टिक्स पिला मान पाखक ट्रांसफर होता है, ताहाको कौन कहुए आमर हेरिडिटी कहुए। बुझे कनसेप्ट बुझी यहाँ। ठीक अच्छे, तापर बुझा एनवायरनमेंट कौन, एनवायरनमेंट कौन होची ना एक्सेप्ट हेरिडिटी है। हेरिडिटी व्यतीत आउ जहाँ रोचे पिला को कौन कहुए ना तार एनवायरनमेंट परिवेश, एक्सेप्ट हेरिडिटी, हेरिडिटी व्यतीत जहाँ रोचे अर्थात पिलार चतुर्पार्श्वर है, पिलार चतुर्पार्श्वर जहाँ सब घटुची है ताहा कौन पिला पर इन्फ्लुएंस करुच्ची, पिला पर प्रभाव पकाउची नुह कि। तो सहीटा हो तार एनवायरनमेंट, सहीटा तार तो परिवेश नुह कि। अर्थात पिला जोटी जन्मग्रहण करिछि, जो परिवेश रे पिला जन्मग्रहण करिछि से परिवेशर प्रभाव पिला पर पड़ुछि नुह कि। तो सहीटा हूँ आपणकर कौन है पिलार एनवायरनमेंट। देखो पिला मनकर स्कूल, स्कूल रे पिला मानकर कौन टीचर अच्छा, ता सहित आपणकर जो तार फ्रेंड्स माने अच्छा, तो सेमानकर प्रभाव मध्य कौन हो इन्फ्लुएंस मध्य पिला करुँच ना। तो सहीटा हूँ कौन तार एनवायरनमेंट। बुझे, हेरिडिटी व्यतीत पिलार चतुर्पार्श्व जहाँ भी सब रोचे जहाँ कि पिला उपर प्रभाव पकाउची ताहाकू एनवायरनमेंट कहुए। क्लीयर हो कनसेप्टा। तो एनवायरनमेंट डेफिनेशन कौन, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। प्रत्येक जिनिस जार पिलार सराउंड्स पिलार चतुर्पार्श्वर अच्छी एवं पिला को इन्फ्लुएंस करुच्ची प्रभावित करुच्ची ताहाकू कौन कहुए ना एनवायरनमेंट कहुए। बुझे, इट इज डायनामिक इन नेचर। एनवायरनमेंट सब परिवर्तनशील, यहाँ मन रखिए एनवायरनमेंट सब बेले परिवर्तनशील होता है। मन करंतु पिला वर्तमान ये गोटे स्कूल रे पिला वर्तमान पढ़ुची है, तो पिला जो स्कूल रे पढ़ुची से स्कूल जो एनवायरनमेंट जहाँ थी है, मन करंतु पिला आउ गोटे स्कूल को पळेला, तो से स्कूल एनवायरनमेंट कौन सेम थी कि अलग थी ना नुह कि। तो परिवेशटा सब परिवर्तनशील होता है,
बुझी तो परिवेश मध्य कौन कौन आसी थाए ना पिलार फैमिली आसी थाए पिलार फैमिली परिवेश किपरि रोचे नुहे कि तो पिलार फैमिली परिवेश किपर रोचे तार स्कूल पियर्स पियर्स मैंने फ्रेंड्स सम जो आमर कौन कहते सेम एज्र पिला ठीक अच्छे नेबर्स है पड़ोशी मान जो रोचे से प्रभाव पिलार पड़ी था पिला पड़ी था ठीक अच्छे एनवायरनमेंट ठीक अच्छे माने पिलार सोशल चेंजेस जहाँ सब आसी था सामाजिक परिवर्तन एनवायरनमेंट जो आसी था मोरालिटी पिलार नैतिकता है कि ताहा मध्य क्या द्वारा आसी था ये एनवायरनमेंट द्वारा ही आसी था तो एउटा आम जानले कौन ना उभय पिलार डेभलपमेंट रे उभय हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंटर प्रभाव पड़ी थाए ठीक अच्छे तापर बर्तमान किसी आम कंपेयर करवा जदि आम हेरिडिटी कथा जदि आम बुझा आनुवंशिकता इट इज फिक्सड इन नेचर हेरिडिटीटा पूरा फिक्स यह परिवर्तनशील नुहे पितामाता पाखर जो गुण मिली ताहा केबे परिवर्तनशील नुहे मन करंतु आय कलर पितामाता जो प्रकार आखिर रंग रोचे पिलार मध्य से प्रकार आखिर रंग आपण कौन ताको चेंज करें कि ना परिवर्तन करें ना तो हेरिडिटी को कदापि परिवर्तन करहब ना मन करंतु पिता माने डेंगा अच्छा पितामाता डेंगा अच्छा तो तांको पिला कौन हम तो डेंगा हम तो आपड़ कौन ताको बांगरा करें तो हेरिडिटीटा परिवर्तनशील नुहे इट इज स्टैटिक और इट इज फिक्सड इन नेचर बुझी कथा बुझी कथा आउ इट हेरिडिटी कनेक्ट्स टू नेचर हेरिडिटी नेचर सहित कनेक्शन होता है नेचर माने प्रकृति नुहे ये आम जो नेचुरल नेचर को सी नुहे नेचर अर्थ एटी हूँ कौन ना ट्रेड्स जीन्स द्वारा जो गुण गुड़ाक आसूची है जीन्स द्वारा जो गुण गुड़ाक आसूची ताहार अर्थ ये नेचर कहुई बुझी तो हेरिडिटी कनेक्ट्स टू नेचर हेरिडिटी नेचर सहित कनेक्ट हो रही बुझी आ मन रखि था हेरिडिटी रोचे कौन आनुवंशिकता रोचे कौन इट इज प्रेडिक्टेबल आम प्रेडिक्ट करा नुहे कि इट इज प्रेडिक्टेबल आम आराम से करा किपरि करा मन करंतु हाइट कथार लक्ष्य करवा पितामाता मन करंतु गेड़ा अच्छा बांगरा अच्छा तो आम अनुमान करी कौन कहीपर ना पिलाटा मत बांगरा हम नुहे कि तो आम प्रेडिक्ट करा कौटा को हेरिडिटी किंतु एनवायरनमेंट ठीक तार अपोजिट परिवेश ठीक तार अपोजिट परिवेश कौन कही इट इज डायनामिक इन नेचर परिवेश परिवर्तनशील होता है किंतु हेरिडिटी फिक्स होता है एनवायरनमेंट कनेक्ट टू नर्चर नर्चर होची कौन ना नर्चर होची आपन को जो सब गुण मिली ताहाकू आपण परिवेश रे किपरि आपण यूज करुछन से गुण गुड़ा को यूज करुछन तो सहीटा होची नर्चर नर्चर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट नेचर रिलेटेड टू हेरिडिटी एट देखंतु नेचर रिलेटेड टू हेरिडिटी किंतु नर्चर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो दी भर पार्थक्य कौन आप बुझीपार्टी हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट मध्य जो डिफरेन्सटा रहा आपड़ बुझीपार्छन तो हेरिडिटी कौन एवं एनवायरनमेंट मध्य जो डिफरेन्स रोचे पार्थक्य रोचे बुझीपार्छन्ती तो आमर पिलार विकास रे उभय हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंटर भूमिका रही कारण हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट पिलार डेभलपमेंट उपरे प्रभाव पकई था सेमानक मध्य कौन थाए कहले इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट मध्य इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन को आमर साइकोलॉजी रे ता कौन गुणन भाया दर्शाई थाए बुझी तो से कहुए कौन डेभलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट माने हेरिडिटी गुणन एनवायरनमेंट अर्थात कारण दुई जन मध्य इंटरेक्शन होता है बुझी तो एटा मिश्रण हेनी कदापि बेले बेले क्वेश्चन मिश्रण चिन्ह देती बट मिश्रण हम ना मन रखिथे कौन ना डेभलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी गुणन एनवायरनमेंट कारण हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट मध्य परस्पर मध्य इंटरेक्शन होता है ठीक अच्छे से आमर गुणन चिन्ह दि जाए कॉन्सेप्ट क्लियर होती ना हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट डिफरेन्सटा कौन रोचे ठीक जदि क्लियर नथिबे देन कमेंट सेक्शन लिखिए जे आर कॉन्सेप्ट में क्लियर हो पारू ना ठीक अच्छे नेक्स्ट प्राय ओभरऑल कॉन्सेप्ट में क्लियर हेले बर्तमान आम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी डिस्कसन आम करवा है तो क्वेश्चन देइछि प्रथमे कौन हेरिडिटी इज कन्सिडर्ड एज ए डेस सोशल नेचर हेरिडिटी आनुवंशिकता यह डेस सोशल नेचर कौन ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना डायनामिक ना स्टैटिक आम बर्तमान आलोचना कले हेरिडिटीटा कौन होता है आनुवंशिकता कौन होता है ना इट इज फिक्सड इन नेचर या आम परिवर्तन करें पितामाता पाखर जो गुण मिली कदापि परिवर्तन करें तो इट इज स्टैटिक
और फिक्सड इन नेचर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रेजल्ट ऑफ डेस जूम कर दूँ टी देखिपे ठीक अच्छे ह्यूमन पर्सनालिटी मनीषर जो पर्सनालिटी रोचे व्यक्तित्व रोचे यार कहार रेजल्ट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंटर इंटरेक्शन रेजल्ट ना ओनली एनवायरनमेंट ना ओनली हेरिडिटी ना अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन अपब्रिंगिंग माने कौन कहती लालन पालन अपब्रिंगिंग माने कौन लालन पालन आउ शिक्षार देखु मनीषर व्यक्तित्व क्या द्वारा आसी ना इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट है आनुवंशिकता एवं परिवेश मध्य इंटरेक्शन हेले ठीक अच्छे। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कौन कहला नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू यही क्वेश्चनटा माने प्राय प्रति वर्ष बा 2 वर्ष थे फाइनाली क्वेश्चन आसे है इंडिया जेकोसी टीचिंग एग्जाम जो हम ना प्राय क्वेश्चन प्रायतः पड़ूँ ठीक अच्छे आपंकर सीटेट हो बा विभिन्न प्रकार जहाँ भी स्टेट टेट हो ये क्वेश्चन आसे तो नेचर नर्चर डिबेटर कौन नेचर माने कौन आम बुझी हेरिडिटी नुहे कि नेचर माने कौन होची हेरिडिटी आ नर्चर माने कौन होची एनवायरनमेंट तो यहाँ देखो ऑप्शन देखीदे जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट देखो जेनेटिक माने जीन रु जेनेटिक आसी तो जेनेटिक रिलेटेड टू हेरिडिटी है बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट तो देखो नेचर नर्चर डिबेट कौन रोचे ना जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट क्लीयर होची कॉन्सेप्टटा ऑप्शन नंबर ए हम है देखो एटा आम क्लास करके आम कौन कर एमसीक्यू डिस्कसन करुँच तो परवर्ती स्टेज रे आम ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कसन करूँ कि से आम जो क्वेश्चन आणबू ना ओडिया रे आणबू ठीक अच्छे से आम क्वेश्चन मुख्यतः ओडिया आणबू किंतु इंग्लीश रे मध्य जानी था क्वेश्चन कहीं रोचे ना गोटे गोटे जगार असुविधा आपन हुए कौन कि ओडिया लिखि तो सेटा बुझापी बहुत असुविधा हो जाए तो इंग्लीश जदि आप देखिए ना इजी होता है बुझापी आ साइकोलोजी वार्ड गुड़ाक इंग्लीश रे सहज मन रखापी भी ठीक अच्छे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कहीं आपंकर जो परीक्षा रे पड़ो जो क्वेश्चन बाइलिंगुअल आसो ना आपंकर कौन ओडिया थी भी साइड्रे भी इंग्लीश भी थी है सुविधा हम। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कौन कहला एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इनक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अर्थात कहूँ कौन ये 4टा ऑप्शन मध्य एनवायरमेंटल फैक्टर सब रोचे किंतु एक्सेप्ट कौनटा को छाड़ी ठीक अच्छे माने 3टा आपंकर एनवायरमेंटल फैक्टर गोटे अलग रोटा ऑप्शन देखा कल्चर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फिजिक्स क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन देखंतु आमर कल्चर जो रोचे ताहा एनवायरमेंट रे आसी थाए परिवेश रे आसी थाए क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी न्यूट्रिशन एटा कौन आसी थाए परिवेश रे आसी थाए किंतु फिजिक्स पिलार बॉडी स्ट्रक्चर फिजिक्स माने कौन कि पिलार बॉडी किपरि बॉडी स्ट्रक्चर किपरि तो एटा कौटू आसी थाए तार आनुवंशिक ना नुहे कि पिलार बॉडी स्ट्रक्चरटा कौटू आसी थाए ता फिजिक्सटा हेरिडिटी रू आसी थाए तो करेक्ट आंसर कौन हम ये फिजिक्स हम कारण एक्सेप्ट लिखी एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सेप्ट करेक्ट आंसर कौन हम फिजिक्स क्लीयर हो। 5 नंबर कौन कहला द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसमिशन माने ट्रांसफर होता है ट्रेट माने गुण गुण गुड़ाक ट्रांसफर होता है पेरेंट्स को पाखु संतान मान पर्यंत कौन कह जाए जीन्स कह जाए एनवायरनमेंट कह जाए हेरिडिटी कह जाए ना हेमोस्टेसिस कह जाए होमोस्टेसिस कह जाए तो यहाँ कौन कह जाए बहुत इजी क्वेश्चन कौन कह जाए हेरिडिटी जीन द्वारा ट्रांसफर होता है किंतु कह जाए कौन ताकू हेरिडिटी कह जाए आनुवंशिकता बुझी हो। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कौन कहला द बुक टाइटल ड्रीम एनालिसिस बहीटा किए पब्लिश करथिले पब्लिश क्या द्वारा होइथिला देखो ड्रीम एनालिसिस बहीटा आमर लिखिते किए कहले सी.जी. जंग ये बहीटा लिखिते किए सी.जी. जंग लिखिते बट यार पब्लिश्ड होता मे बी यार सठिक आंसर मुझे जापरि बट मु भावुची यार करेक्ट आंसर सिगमंड फ्राइड हम कारण सिगमंड फ्राइड ड्रीम उपर बहुत फोकस करते कारण से साइको एनालिसिस थ्योरी साइको एनालिसिस थ्योरी ये सिगमंड फ्राइड देते ये विषय डिस्कसन परवर्ती क्लास रे करवा तो मत लगुच करेक्ट आंसर डी हम किंतु आपण देखिए चेकिंग करदे आदि मुझे भूल कही देन कमेंट सेक्शन लिखे यार करेक्ट आंसर कौन हम है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न which of the following is predominantly heredity related factor एमानक मध्यरु केउटा हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर हेरिडिटी को रिलेट करुछि एमान मध्यरु केउटा रिलेट करुछि पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी देखो सोशल एक्टिविटी कथा आसला माने एनवायरनमेंट कथा
आटिट्यूड टुवर्ड्स पियर ग्रुप माने जो सहपाठी माने रोचंदी आइला माने एनवायरनमेंट कथा पिलार थिंकिंग पैटर्न पिला चिंता करिवार शैली एटा कहा द्वारा आसुची एनवायरनमेंट कथा कारण सिचुएशन अनुसार पिला चिंता करे आमे जो विभिन्न आमर जो चिंताधारा आम जो चिंता करुँच भावुं किपरि सिचुएशन जमीती अच्छे सेमती भावुं ना नुहे कि तो यहाँ एनवायरनमेंट किंतु कलर ऑफ आईज आखिर कलर पितामाता मानकर जमीती आखिर कलर संतान मानकर मध्य आसी थाए बा ग्रांड पेरेंट्स मानकर आखिर कलर संतान मान पाखे देखा दे थाए तो कलर ऑफ आईटा कौन हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर यह कौन परिवर्तनशील कि ना नुहे कि हेरिडिटी माने कौन आनुवंशिक आसी तो कलर ऑफ आईज ठीक अच्छे नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कौन कही ना कही आमर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एमान मध्य कौटा सत्य अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एमान मध्य केउटा सत्य हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट रिलेटेड केउटा सत्य ना द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव देखंतु एटा ठीक अच्छे कहीं कहले आमर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जो आमर रोची डेवलपमेंट है डेवलपमेंट जो कंट्रीब्यूशन रोची उभय हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट रे कही नॉट एडिटिव मिशाण नुहे एडिशन माने मिशाण नुहे कि नॉट एडिटिव मिशाण नुहे तो यहाँ ठीक हम ना भूल हम यहीटा ठीक आसूची कारण हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट मध्य रिलेशनटा किपरि थाए गुणन रिलेशन थाए है कि मल्टीप्लिकेटिव किंतु ये कही एडिटिव नुहे नॉट एडिटिव तमें मल्टीप्लिकेटिव तो यहीटा तो आसूची अनुरा देखिए कौन कही हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर और से माने एकत्र ऑपरेट करते कि तो यहाँ गलत हम प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट व्हिच एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी ना एटा हम ना बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% इच देखो कहला उभय हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट ना 50% माने हेरिडिटी 50% एनवायरनमेंट 50% कंट्रीब्यूट करे सब बेले मन रखिथिबे आमर हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट परसेंटेज किए केते परसेंट कंट्रीब्यूट करुच्ची आज पर्यंत कहीं जानना माने तार माने के माने कौन ट्रू सेमती किसी ना जे हेरिडिटी केते शतकड़ा दौची ये केते शतकड़ा दौची एनवायरनमेंट केते शतकड़ा काम ये करुच्ची ना शतकड़े यह मापी हुए ना है किंतु प्रभाव पके थाए तो ये भी आसब ना तो आसब कौटा ऑप्शन नंबर ए ता अर्थ होची कौन ना हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट ना एडिटिव नुहे माने मिशाण नुहे ता माने कौन गुणन नुहे कि आम जानी हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट कौन कौन इंटरेक्शन करती गुणन रोचे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम कहीं ट्रू कही ना ये तो नॉट एडिटिव नुहे है गुण हम ठीक अच्छे यही था क्वेश्चन जहाँ को आज हम डिस्कसन कले डाउट थे आपण मैंने कमेंट सेक्शन लिखे है जदि असुविधा हो बुझापी भी लिखे कमेंट सेक्शन रे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास को आम एमती प्रत्येक दिन आम कौन करवा चेष्टा करवा एमि सब की पॉइंट्स देकी एमि सब की पॉइंट्स आम आनिबा एवं ता सहित आम कौन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा ठीक अच्छे आ परवर्ती स्टेज रे ये सेशन सरिला परे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो ये जो की पॉइंट्स विथ एमसीक्यू केवल डिस्कसन हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एवं इंग्लिश रे इंग्लिश पेडागोजी ठीक अच्छे।